श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 4 मार्च और आज है बालाजी महाराज अर्थात हनुमान जी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम रात्रि में अपने घर में एक मंगल दीपक जलाएंगे, जो कि हमें चुपचाप जलाना है बिना किसी को बताए। अपने घर की खुशियों, अपने घर की सुख शांति के लिए आपको यह मंगल दीपक रात्रि में अपने घर पे जलाएंगे मित्रों। और बालाजी महाराज से अपने घर की खुशियों के लिए, अपने घर के सदस्यों की सलामती की कामना करेंगे और उनसे आने वाली भविष्य में परेशानियों को भी दूर करने का निवेदन करेंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो कर देते हैं स्टार्ट और बात करते हैं कि आखिर आप मंगल दीपक कैसे लगाएंगे अपने घर पे। देखिए, इस दीपक को लगाने के लिए पहली बात तो आपको एक पुराना दीपक लेना है, ठीक है। जितना पुराना दीपक होता है उतना ही असरदार हमारा उपाय रहता है, उसका हमें लाभ मिलता है, ठीक है। इसमें बालाजी महाराज के लिए आप बत्ती लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे गोल बत्ती लगाना है और इसे प्रज्वलित करने के लिए हमें सरसों के तेल का प्रयोग करना है। इतनी बात समझ गए मित्रों। इसके बाद आप इस दीपक को तैयार करके आपके घर में बालाजी महाराज की कोई फोटो, प्रतिमा, मूर्ति, कैलेंडर कुछ ना कुछ तो ज़रूरी होगा, क्योंकि आप सभी लोग हिंदू धर्म से हैं। तो फिर जहाँ पर आपके घर में बालाजी महाराज की प्रतिमा या कैलेंडर है, वहाँ पर आप जाएंगे इस दीपक को लेके। सबसे पहले तो आपको आसन लगाना है। अगर लाल कलर का आसन हो, कपड़ा हो, तो बहुत अच्छा माना जाता है। ना हो तो जो भी हो आपके पास, उसे आप बिछा करके और बैठ जाएंगे। यहाँ पर आपको बालाजी महाराज के नाम से ये जो गोल बत्ती का आपने दीपक तैयार किया है, इसे यहाँ पर आप प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने से पहले आपको इस दीपक के नीचे आसन के तौर पे क्या डालना है मित्रों? काले तिल लगाना है, ठीक है। थोड़े से काले तिल आसन लगाने के बाद में, क्योंकि आप यह मंगल दीपक तैयार कर रहे हैं मित्रों, आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने घर की खुशियों की विनती करते हुए एक लौंग इस जलते हुए दीपक में डाल देंगे मित्रों। और बालाजी महाराज से अपने घर की खुशियों के लिए, अपने घर की सुरक्षा की कामना करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना, ठीक है मित्रों। इतनी बात समझ गए? तो मैं आशा करती हूँ आप लोग पहला उपाय समझ गए होंगे। तो सभी लोग अपने घर पर इस उपाय को ज़रूर करिएगा। अब वीडियो में हम आगे बात करेंगे आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि आपको आज ही करना है, ठीक है। और यह दूसरा उपाय है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए वैसे तो आपको एक समी के पत्ते की आवश्यकता है। यदि मान लीजिए किसी भाई बहन को किसी कारण से समी पत्ता नहीं मिल पाता है, उस कंडीशन में आप एक अक्षत चावल के दाने का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोनों ही मिल जाए तो दोनों मत लीजिएगा, एक ही लीजिएगा, या तो समी पत्ता या तो अक्षत चावल का एक दाना, ठीक है। एक पत्ता या एक दाना लेने के बाद में आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल के साथ में गंगा जल लेना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आप यह रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हैं, इसलिए गंगा जल ज़रूर से डालिएगा इस कलश के अंदर, ठीक है। समी के पत्ते को हमें डालना नहीं है, आप उसे थाली में अलग से रख के और इस कलश को, ये जो मंगल कलश आपने तैयार किया है अपने खुशियों के लिए, इसे लेकर के आपको देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाना है मित्रों। अपने इष्ट देव को उत्तर दिशा में मुख करके मित्रों खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे जहाँ पे समी पत्ता चढ़ाना है, उससे पहले आपको यहाँ बता देते हैं मित्रों, ये जो हस्त कमल वाला भाग होता है माता का और माता अशोक सुंदरी, इन दोनों के मध्य वाला जो भाग होता है, जो खाली स्थान होता है, किसी देवी देवता का नहीं बताया गया है, यहाँ पर आपको समी पत्ता रख देना है। इसके बाद में आपको महादेव जी के कुंदुक रूप अर्थात कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उनसे निवेदन करना उस कि महादेव, मेरे घर में ऐसा ऐसा व्यक्ति है, हमारा इष्ट मित्र, उसे असाध्य रोग हो गया है, उसका रोग दूर करने की कृपा करें। ऐसी कामना करते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप करते हुए आपने जो जल लिया उस मंगल जल को यहाँ पर महादेव की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। जब यह जल बहता बहता नीचे गिरने लगेगा मित्रों, तब आप थोड़ा सा जल अपने किसी कलश में या किसी अन्य पात्र में रोक करके फिर महादेव का आशीर्वाद लेकर अपने घर पे जाएंगे। इस जल का आपको आपके घर के सभी कमरों में क्या करना है मित्रों? छिड़काव करना है। खासकर जिस कमरे में वह रोगी व्यक्ति सोता है या रहता है, उस कमरे में तो छिड़काव करना मत भूलिएगा। आपको दूसरा भी उपाय समझ आ गया है मित्रों। अब वीडियो में हम आगे बात करेंगे आज के अपने करने वाले सबसे अंतिम उपाय की। जो हमारा सबसे अंतिम उपाय है मित्रों, वह है नशा को दूर करने वाला उपाय। जी हाँ, यानी कि नशा मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों यहाँ पर आपको लेनी है 5 लौंग, गिन करके 5 लौंग लेंगे।
मित्रों, नशा ज़रूरी नहीं कि जो केवल शराब पीता है वही नशा होता है। जो लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वह भी नशा के ही अंतर्गत आता है। तो आपके घर में या आपका इष्ट मित्र कोई तो ऐसा होगा ही जो नशा करता होगा। उसके लिए आप यह उपाय करेंगे, 5 लौंग लेंगे, साथ ही में आपको तांबे के कलश में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना। ठीक है मित्रों, आप यह जल का पात्र उठाएंगे और जो आपने 5 लौंग लिए हैं उन 5 लौंग को इसी जल के अंदर, इसी कलश में डालेंगे। इसके बाद में इस कलश को लेकर के आपको कहाँ जाना है? कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो माँ बजरंगबली की अर्थात बालाजी महाराज की प्रतिमा या कैलेंडर है, जहाँ पर आपने पहला उपाय किया, वहीं पर आप इस दूसरे उपाय को भी करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, बजरंगबली अर्थात बालाजी महाराज के सामने आपको हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करना कि ये बालाजी महाराज, इस जल को आप यहाँ पे रख रहे हैं, आप इसे औषधि बना दें। हमारे घर का जो व्यक्ति क्रोध करता है, नशा नहीं छोड़ रहा, उसके लिए आप यह विनती करेंगे। इसके बाद पूरी रात्रि यह कलश बालाजी महाराज के पास में रखा रहेगा। अगली सुबह यानी कि बुधवार के दिन आप नहा करके, स्नान करने के बाद में पूजा इत्यादि खत्म करेंगे और 10 बजे से पहले ही करना है। इस कलश को उठाएंगे। इस कलश की जो 5 लौंग है उसे तो आप किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे आप क्या करेंगे, समर्पित करके चले आएंगे। इसके बाद में जो कलश का जल है उसे आपको उस नशा करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे पिलाना स्टार्ट कर देना एज अ दवा के रूप में। ठीक है, जैसे कोई मेडिसिन लेते हैं उसी तरीके से आपको पिलाना स्टार्ट कर देना। कैसे पिलाना है वो आपके ऊपर है, चाहे तो खाने में मिला के दे दीजिए, अगर वह ऐसे ही पी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा है। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ आपको तीनों उपाय समझ आ गए होंगे। तो इन उपायों को आप सब लोग ज़रूर करिएगा। महादेव का आशीर्वाद।